हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करने वाले हैं हमारा CSS का ट्यूटोरियल 5। इस ट्यूटोरियल 5 में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं हमारे CSS के सूडो एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो CSS के सूडो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे ये तो CSS सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो हमारा ट्यूटोरियल 4 था, ट्यूटोरियल 4 में हमने CSS के सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ा था और देखा था विद द हेल्प ऑफ कोड कि किस तरह से हमारी CSS की सूडो क्लासेस काम करती हैं। अभी हम देखेंगे CSS सूडो एलिमेंट्स के बारे में। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, पहले हम इनको पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कि किस तरह से हमारे CSS में सूडो एलिमेंट्स काम करते हैं। तो अगर हम CSS सूडो एलिमेंट्स की बात करें तो देखिए, दीज आर यूज्ड टू ऐड स्टाइल इस टू द स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो जब भी आपको किसी आपके HTML एलिमेंट के, ठीक है, जैसे मान लो आपका H1 हुआ या कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, H1 है या कोई भी एलिमेंट है, सपोज आपका लाइक डिव है, डिव हुआ, कुछ भी हुआ, तो जब भी आपको क्या करना है, किसी एलिमेंट के किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करना होता है, उसके लिए हम सूडो एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूजेस देखें, क्या यूजेस हो सकते हैं। एक है आपका स्टाइल द फर्स्ट लेटर और लाइन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मान लो अगर आपको एक ओवरऑल एक पैराग्राफ गिवन है और उसमें उसका आपको फर्स्ट लेटर या फर्स्ट अल्फाबेट या एक फर्स्ट लाइन, जैसे आपके पैराग्राफ में मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, या तो फर्स्ट लेटर हुआ, ठीक है, या फिर एक कंप्लीट लाइन हुई, उनको अगर स्टाइल करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता आपका इंसर्ट कंटेंट बिफोर और आफ्टर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में या तो उसके पहले या बाद में कोई कंटेंट आपको इंसर्ट करना है, तो उसके लिए भी हम CSS के सूडो एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में क्या है, सिंपल सिंटैक्स है। जैसे आपका सूडो क्लास का सिंटैक्स था, वैसे ही सूडो एलिमेंट्स का भी सिंटैक्स है। पहले यहाँ पे आपका सेलेक्टर आ जाएगा, जो भी HTML सेलेक्टर है। ठीक है, ये आपका साइन आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका सूडो एलिमेंट लिखेंगे, सूडो एलिमेंट एंड विद इन करली ब्रेसेस, जो भी टाइप का सूडो एलिमेंट आप यूज करेंगे, लाइक फर्स्ट लाइन करेंगे, फर्स्ट लेटर करेंगे, जो अभी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। तो ये आया सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट जो भी आपका नेम रहेगा, फिर विद इन करली ब्रेसेस आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू, जो एक सिंपल CSS की सिंटेक्स होती है, एज इट इज ये वैसे ही काम करेगा। तो ये आपको यहाँ पे सिंटेक्स कवर हो गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से सूडो एलिमेंट्स का सिंटेक्स काम करता है। अभी नेक्स्ट हम चले तो फिर आता हमारा, ठीक है, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो है दी फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट से जनरली क्या होगा, सपोज आपके पैराग्राफ है और उसमें मल्टीपल लाइंस आपको गिवन है। ठीक है, ये सब लाइंस है, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन होगी ये उसको क्या करेगा, स्टाइल कर देगा। द फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू ऐड अ स्पेसिफाइड स्पेशल स्टाइल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। सिंपल सिंटेक्स है, जैसे हम ऊपर यहाँ पे देख चुके हैं CSS का सिंटेक्स सूडो एलिमेंट के लिए, सेम ऐसे यहाँ पे आपका ये काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सपोज हम हमारा P क्या है, यहाँ पे P हमारा सेलेक्टर हो गया। ठीक है, पैराग्राफ की एक लाइन को हमको स्टाइल करना है, फिर इस तरह से हमने यहाँ पे सूडो एलिमेंट देखा, लाइक फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन में हम क्या क्या करेंगे, उसका कलर और फॉन्ट वेरिएंट जो भी आपको देना है। तो इस तरह से आपका सिंपल फर्स्ट लाइन काम करता है। हम सारे के सारे टाइप ऑफ CSS सूडो एलिमेंट हमारे एग्जांपल में देख लेंगे अभी कोड के साथ। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो हम फर्स्ट लाइन में यूज करते हैं, लाइक जैसे फॉन्ट प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हैं, कलर हुआ, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वेरिएंट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइन हाइट हुआ एंड क्लियर हुआ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम फर्स्ट लाइन के लिए यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट आता है आपका सेम आपका CSS में, यहाँ पे हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका द फर्स्ट लेटर। तो जैसे फर्स्ट लाइन में क्या था, सिर्फ आपकी एक लाइन हो जाएगी, और इसमें क्या है, सिर्फ फर्स्ट लेटर। जैसे कोई भी आप वर्ड लिख रहे हैं एप्पल, तो सपोज ए होगा, उसको क्या करेगा, स्टाइल कर देगा फर्स्ट लेटर को। ठीक है, सेम। तो इनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को, वो हम सब देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट हम देखें आगे। तो नेक्स्ट में क्या है कि दिस प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाई टू द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। कहाँ के इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपका फॉन्ट प्रॉपर्टी हुआ, कलर हुआ, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन के लिए। वर्टिकल अलाइन कब करेंगे, ओनली इफ फ्लोट इज नन। फिर आया आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लाइन हाइट, फ्लोट एंड क्लियर। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता आपका
सूडो एलिमेंट एंड HTML एलिमेंट। ठीक है, किस तरह से हम हमारे नॉर्मल HTML एलिमेंट्स के साथ में सूडो एलिमेंट को यूज करते हैं। तो एक सिंपल सिंटेक्स है, यहाँ पे आप देखो एक एग्जांपल दिया है जिसमें क्या है कि p डॉट इंट्रो। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हमने जो भी क्लास बनाते हैं, लाइक हमने एक पैराग्राफ डिफाइन करा होगा और उसके लिए हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन करी है। ठीक है, वो उस क्लास का नाम क्या है, इंट्रो, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। फिर आता है आपका द बिफोर। बिफोर में क्या है, सपोज हम H1 हेडिंग के लिए यूज करेंगे तो कोई भी चीज है, लाइक हमें इमेज ऐड करानी है, तो उसमें क्या होगा, उस कंटेंट से पहले आपकी इमेज आ जाएगी, और सिमिलरली आपका जो दी आफ्टर होता है उसमें कंटेंट के बाद में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब हम CSS सूडो एलिमेंट्स हमारे कोड में देखने वाले हैं। लाइक फिर आता है हमारा दी मार्कर। मार्कर से क्या करता है, वो लिस्टेड आइटम को मार्क कर देता है, हाईलाइट कर देता है जो भी होंगे। और ये लास्ट में आता है आपका द सिलेक्शन एलिमेंट। सिलेक्शन में क्या होगा, द सिलेक्शन मैचेस द पोर्शन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज सेलेक्टेड बाय द यूजर। ठीक है, तो एक जो भी आपका एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, तो उतने पार्ट को वो क्या करेगा, स्टाइल कर देगा। ठीक है, तो वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ कोड हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे काम करते हैं। जैसे पहले CSS सूडो एलिमेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करने के बाद में चलिए अब हम चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ, जहाँ पे हम अपना कोड की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखिए, तो ये आ गया हमारा कोड। अब यहाँ पे देखो मैंने एक ही में क्या किया है, अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है, हम एक ही में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट लाइन के बारे में। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी सिर्फ क्या है, एक पैराग्राफ है हमारे बॉडी के अंदर, क्या है, हमने पैराग्राफ में कुछ लाइन लिखी हुई है, कुछ भी आप कोई भी लाइन ऐड करो। ठीक है, ये क्या किया हमने, एक ओवरऑल लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और फिर पैराग्राफ को क्या कर दिया गया, पैराग्राफ को कर दिया गया यहाँ पे क्लोज। फाइन। उसके बाद अब देखो इस पैराग्राफ में मुझे क्या करना है कि इस पैराग्राफ में जो भी फर्स्ट लाइन आपकी होगी उसको स्टाइल करना है, बाकी लाइंस को एज इट इज छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए ये हमने हमारा एक सिंपल CSS सूडो एलिमेंट का सिंटेक्स हो गया। ठीक है, अब इस सिंटेक्स में हमने क्या किया कि P का यूज किया और इस तरह से ये आ गया हमारा एक सूडो एलिमेंट। ठीक है, सूडो एलिमेंट आ गया, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन इज अ सूडो एलिमेंट, और इसके अंदर हमने क्या किया, कलर दिया, एक कलर प्रोवाइड करा, एक रेड कलर, और फॉन्ट वेरिएंट उसका स्मॉल कैप्स। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट कौन सा दिया, स्मॉल कैप्स, यानी कि फर्स्ट लाइन में जो आपका ओवरऑल वर्ड्स होंगे वो किस तरह के आ जाएंगे, स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो अभी देखिए इसको मैंने सेव किया, अगर मैं इसको रन कराऊं तो रन कराने पर मुझे ये आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, आप इस आउटपुट को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको आउटपुट में, फर्स्ट लाइन आपकी रेड कलर में आ गई। ठीक है, फर्स्ट लाइन आपकी रेड कलर में आ गई, डन। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये होता है हमारा इस तरह से आउटपुट। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये स्मॉल कैप्स में क्या, इसका फॉन्ट वेरिएंट आ गया हमारा। ठीक है, ये क्या हमारा एक स्मॉल कैप्स में। चलिए अभी नेक्स्ट पे चले हम, अब हमको क्या करना है, फर्स्ट लेटर को करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक H1 हेडिंग डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक H1 हेडिंग डिफाइन करा, लाइक आई एम एडिंग स्टाइल टू दिस फर्स्ट लेटर ऑफ हेडिंग H1। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट लेटर के लिए सिर्फ, यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा इसका, यानी कि क्या अल्फाबेट है, आई। ठीक है, अभी देखो अभी मैंने इसको सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल के आ रहा है, सिर्फ मुझे इस तरह से सिर्फ हेडिंग आ गई। अब मुझे क्या करना है, जो आई है मुझे इस आई की करनी है स्टाइलिंग। ठीक है, तो आई की स्टाइलिंग करने में यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, देखिए इसमें क्या करना है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हमारे पास H1 है, जिसमें जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन एलिमेंट का यूज किया है, ऐसे ही हमारा एक फर्स्ट लेटर एलिमेंट होता है। ठीक है, तो H1 के लिए हम यूज कर रहे हैं, बाकी उसका कलर और उसका फॉन्ट साइज हमने ले लिया, फॉन्ट साइज की वैल्यू क्या ले ली, XX लार्ज। तो अभी देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उस हेडिंग का, उसका कलर कैसा हो चुका होगा, इस तरह से। ठीक है, रेड कलर, और उसकी वैल्यू क्या आ गई होगी, XX लार्ज, यानी कि थोड़ा लार्ज, मतलब साइज में वो बढ़ के आएगा। ठीक है, चलिए इसका आउटपुट हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में आप देखें, मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे उसका कलर क्या आ गया, यहाँ पे कलर आ गया उसका आई, मतलब आई का कलर रेड होके आ गया। तो इस तरह से हमारा होता है फर्स्ट लेटर। ठीक है, अब हमको तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है कि CSS के जो सूडो एलिमेंट्स हैं, CSS के सूडो एलिमेंट्स
और HTML एलिमेंट की क्लासेस के साथ हम उनको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने कमेंट से हटा दिया। एक सिंपल पैराग्राफ डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें क्या पी और पी क्लास हमने एक डिफाइन करी है, क्लास की वैल्यू क्या लिया है यहाँ पे इंट्रो, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि स्पेशली मतलब आपके मल्टीपल पैराग्राफ्स हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, एक यहाँ पे भी गिवन है, बट अब हमको सिर्फ उसी पैराग्राफ को स्टाइल करना है जिसकी क्लास क्या है, जिसकी क्लास का नेम क्या है, इंट्रो। तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन करा, ठीक है। किस तरह से काम करेगा, सिंपल आपको पता है डॉट से हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी आपका सेलेक्टर हो गया, पी डॉट इंट्रो यानी कि इस पी के अंदर ये आपका क्लास नेम हो गया, और ये रहा आपका फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर एज इट इज जहां पे ऊपर यहाँ पे हमने डिफाइन करा, सेम हमने उसकी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर दी, एक कलर और एक आपका फॉन्ट साइज, तो दोनों को डिफाइन कर दिया गया यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होगा आपका उस पैराग्राफ के लिए, ठीक है, लाइक दिस इज एन इंट्रोडक्शन, इसका ओवरऑल कलर क्या हो जाएगा, रेड। चलिए इसको चेक करते हैं आउटपुट हमारा क्या आया होगा। तो देखिए यहाँ पे वो इस तरह से आ रहा है, क्लियर है। टी जो है टी आपका हाईलाइट होके आ गया और उसका साइज क्या आया, यहाँ पे बड़ा होके आ गया। इसका साइज आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे 500 पिक्सल लेंगे तो देखिए इसका साइज कितना ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि किसी कंटेंट से पहले या बाद में, ठीक है, मैं ये दोनों सिंटेक्स दिखाता हूँ आपको कि किसी कंटेंट से पहले अगर हमें कुछ ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो मैंने क्या किया, H2 हेडिंग में यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखा, लाइक द बिफोर सूडो एलिमेंट के लिए इंसर्ट कंटेंट बिफोर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो आपका जो बिफोर सूडो एलिमेंट है वो क्या करेगा, आपके एलिमेंट के कंटेंट से पहले कोई अदर कंटेंट को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे H2 के लिए मैंने देखो डिफाइन किया हुआ है, अगर हम देखें H2 में मैंने क्या डिफाइन करा है, आप उस सेलेक्टर का नाम लिखेंगे, ये आपका सूडो एलिमेंट का नाम आ गया, और इस तरह से कंटेंट लिखेंगे, प्रॉपर्टी का नेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू में मैंने एक URL पास करा है, जहाँ पे मैंने क्या हुआ है मेरे फोल्डर में ऑलरेडी एक इमेज सेव है। तो यहाँ पे क्या होगा, उस हेडिंग जो भी आपका सेंटेंस है उससे पहले ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमें इस तरह से यहाँ पे आउटपुट मिलके आ जाएगा, देखिए। तो ये एक स्माइली वाली इमेज थी मेरे पास, तो जो भी आपने हेडिंग में डिफाइन करा है उससे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरह से हम बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट से पहले यहाँ पे कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। सिमिलर केस आपके आता है इसके साथ में, आफ्टर सूडो एलिमेंट के साथ। तो आफ्टर से क्या होगा, वो आफ्टर में अटैच हो जाएगी। सेम चीज को हमने क्या किया, आफ्टर के लिए यहाँ पे दिखा दिया। अब देखिए आफ्टर के लिए अगर हम करेंगे तो क्या हुआ, ये आपका सेंटेंस आया यहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल, और इसके बाद में यहाँ पे एक आपकी इमेज डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। चलिए तो ये हुआ, एक आता है आपका मार्कर, ठीक है। मार्कर से क्या करते हैं, मार्कर से हम करते हैं हाईलाइट, जैसे यहाँ पे हमारे नोट्स में आपने देखा, ठीक है, कहाँ है नोट्स हमारे, ये चलिए। तो यहाँ पे अगर हम मार्कर में बात करें तो मार्कर क्या करता है, सेलेक्ट द मार्कर्स ऑफ द लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम्स के मार्कर्स को सेलेक्ट करता है हमारा मार्कर एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम कोड में देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी हुई है, ठीक है। लिस्ट क्रिएट करना आपको अच्छे से आता है, हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मार्कर के लिए जो मैंने स्टाइल डिफाइन करा है वो मैंने हटा दिया, देखिए। तो मार्कर में क्या है, मार्कर में यहाँ पे मैंने सबसे पहले सपोज एक लिस्ट डिफाइन करा है, एक आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है और एक आपकी ऑर्डर लिस्ट है। और इनके लिए क्या किया है यहाँ पे देखिए, OL और LI तो आप जानते ही हैं। मार्कर के अंदर हमने मार्कर डिफाइन किया, मार्कर स्पेशली हम लिस्ट आइटम्स के लिए ही यूज करते हैं। तो उसका कलर क्या गया, रेड, और हमने एक फॉन्ट साइज डिफाइन करा। तो अगर हम इसका आउटपुट यहाँ पे चेक करें तो हमें आउटपुट में क्या मिल के आएगा, देखिए एक लिस्ट आई, और लिस्ट में जो लिस्ट आइटम्स हैं, लिस्ट आइटम्स का कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं वो किस तरह का आया, रेड आया। तो मार्कर से हम ये करते हैं, ठीक है, ये काम होता है मार्कर का। सपोज इसकी जगह मुझे कोई और कलर करना है, लाइक ग्रीन, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर लिया। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो मार्कर कलर्स हैं उनका, मार्कर के ऑप्शन का कलर कैसा हो गया, यहाँ पे ग्रीन होके आ गया, ठीक है। तो ये यूज होता है मार्कर का। अभी लास्ट में जैसे आता है ना एक सिलेक्शन का, यहाँ हमने पढ़ा सिलेक्शन में, सिलेक्शन में क्या होता है बेसिकली कि आप उसको हाईलाइट करा सकते हो। जैसे अगर हम आउट कोड के हेल्प से देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक div टैग का यूज किया, और div के अंदर मैंने कुछ भी कंटेंट लिखा, ठीक है, कोई भी कंटेंट मैंने यहाँ पे div टैग के अंदर लिखा। और सिलेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टाइल के अंदर जो कोड आया, ठीक है,
इस कोड से हम करने क्या वाले हैं, सिलेक्शन लिखा और सिलेक्शन के बाद में डिव टैग के अंदर उसका कलर क्या हो जाएगा, जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज होकर आ जाएगा रेड और बैकग्राउंड आ जाएगा येलो। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे इसका आउटपुट, तो इसके आउटपुट में हमें क्या मिला, देखिए रिफ्रेश कराने के बाद में यहाँ पे आपको ये विजिबल हो रहा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, लाइक दिस इज सम टेक्स्ट इन अ div एलिमेंट एंड सिलेक्शन मैचेस ऑल द पोर्शन दैट इज सेलेक्टेड बाय द यूजर। अब देखिए एक सिंपल सेंटेंस है जो हमने div के अंदर लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले आप कोड में जाके देखिए कि कोड में कलर हमने क्या लिया उसका रेड और बैकग्राउंड क्या है आपका येलो। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका इसका कलर रेड हो जाना चाहिए टेक्स्ट का और बैकग्राउंड का हो जाना चाहिए येलो। सपोज मैंने ये लाइन यहाँ से सेलेक्ट करी तो आप देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जा रहा है और जो आपका कलर है वो रेड कलर में चेंज हो रहा है। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें और भी चेंजेस करना चाहें, लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ये कलर लिया है स्काई ब्लू, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रिफ्रेश कराता हूँ और रिफ्रेश कराने के बाद में मैं इसको फिर से हाईलाइट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कलर किस तरह का आ गया लिख के, स्काई ब्लू। तो ये आउटपुट है किस तरह से हमारे CSS के सूडो एलिमेंट्स काम करते हैं और ये एक ओवरऑल कोड हो गया। आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कोड है जिसमें हमारा P फर्स्ट लाइन के बारे में, फर्स्ट लेटर के बारे में, ठीक है, कैसे हम HTML क्लासेस को कैसे सूडो एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं, किसी एलिमेंट में पहले कंटेंट लिखना हो या बाद में लिखना हो, ठीक है, या फिर लिस्ट आइटम्स को मार्क करना हो या स्पेसिफाइड पोर्शन को सेलेक्ट करना हो, उसका कलर और बैकग्राउंड चेंज करना हो। तो इस तरह से ये हमारा एक ओवरऑल कोड काम करता है, ठीक है। तो अभी इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।